वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तलात तैनात कर दिया गया। आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से जी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दोनों अफराद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फिक्सिंग स्कैंडल उमर अकमल को ले डूबा। पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी। कौमी क्रिकेटर अब किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सनती पैकेज ले आई। हुकूमत का कोरोना बहरान से मुतासरा अफराद के लिए 75 अरब रुपए के रिलीफ का ऐलान। ECC ने मंजूरी दे दी। कल वफाकी काबीना पैकेज की मंजूरी देगी। कोरोना बहरान से बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। पैकेज के तहत छोटे कारोबार वालों के 3 माह के बिल हुकूमत अदा करेगी। 35 लाख छोटे कारोबारी अफराद पैकेज से मुस्तफीद होंगे। कि जिन लोगों की तनख्वाह 50,000 से कम है उनकी तनख्वाह पूरी दी जाएगी। जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है उनको स्लैब में बाइफरकेट किया गया और उनकी कटौती एम्प्लॉयर कर पाएगा। इसको करने का बुनियादी मकसद यही है ताकि सारा बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ना जाए। सिंध काबीना के अरकान का एक और बड़ा फैसला। मौजूदा मुआशी हालात के पेश नज़र काबीना अरकान का जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबाई काबीना और अरकान सिंध असेंबली 1 माह की तनख्वाह पहले ही कोरोना एमरजेंसी फंड में दे चुके हैं। सिंध में वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। प्राइवेट स्कूल मालिकान फीस में 20% रियायत देने का पाबंद होंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास का बड़ा फैसला। फीस में रियायत अप्रैल और मई में दी जाएगी। सिंध में किसी भी शख्स को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। किराएदारों से मुकर्ररा स्लैब की अदायगी मौखर की जाएगी। पानी, बिजली, गैस के बिल में मुख्तलिफ स्लैब पर रियायत होगी। सिंध काबीना ने कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया। भारतीय फौज इश्तिआल अंगेजी से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तिआल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने चंद्रूट और खोईरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से खातून शहीद, बच्ची जख्मी। पाकिस्तान में कोरोना के मुसलसल वार। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 12 अमवात। तादाद 291 हो गई। 13,000 से जायद मरीज ज़ेर इलाज। पंजाब में 5,526, सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 781, गिलगित में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 अफराद में वायरस की तस्दीक। वफाकी दारुल हुकूमत में मसीहा भी मोहलिक वायरस का शिकार होने लगे। पिम्स अस्पताल का एक और डॉक्टर कोरोना में मुब्तला। इस्लामाबाद में कोरोना का निशाना बनने वाले डॉक्टर्स की तादाद 15 हो गई। ज़ाब्ता कार की पेचीदगी या साइंस सरकार की इंतजामी गफलत। कराची में ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाज़त मिल गई मगर दुकानें न खोली जा सकीं। दुकानदार कवाइफ के लिए फार्म तक लेने के लिए परेशान रहे। सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केट के बाहर बड़ी तादाद में दुकानदार अफरा तफरी का शिकार। बलूचिस्तान में लॉकडाउन के दौरान सख्तियों में इजाफा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किए जाने का इंदिया दे दिया। बोले अवाम ताउन नहीं करते तो सख्ती के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दादू के इलाके गरीबाबाद में कोरोना वायरस बेकाबू। पूरा इलाका सील कर दिया गया। लोगों की आमद और रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी। 30 से जायद खानदानों के टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत-ए-हाल से मुतालिक जायजा इजलास। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानी को करंतना में रखने का नोटिस। कहा NCC के फैसले पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले 5-6 दिनों में चाइना से तकरीबन 4 जहाज़ आए हैं और एक 5वां जहाज़ अभी शाम को पहुंचेगा। यानी 18,80,000 के करीब हमारे पास टेस्टिंग किट्स रिएक्शंस मौजूद हैं। पिछले 5 दिनों में चीन से 4 जहाज सामान लेकर आ चुके हैं। एक जहाज सामान लेकर आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। चेयरमैन NDMA की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा 18,80,000 से ज़ायद टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में चूँकि बहुत बड़ी आबादी है और हमें इसीलिए इसको सीरियस लेना पड़ेगा कि हम एक दुनिया के तरक्की या याफ्ता मुल्क नहीं हैं। जिन मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता है उनकी सिचुएशन मैंने और आपने जिस तरह देखी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हमने वहाँ हज़ारों की तादाद में अमवात देखी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में कोरोना फैलाव को खतरनाक करार दे दिया। जाम कमाल ने कहा कोरोना के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक की सूरत हाल सबके सामने है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना वबा के तनाजुर में बिजनेस और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफरिद लाया अमल मुरतब किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। कोरोना से निपटने के लिए कौमी इदारा सेहत के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी इदारा सेहत का किरदार काबिल तहसीन करार। काबिज़ भारतीय फ़ौज की रमज़ानुल मुबारक में भी वहशत जारी। भारतीय फ़ौज ने एक ही रोज़ में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में फ़ज़ा इंतहाई सोगवार। भारत में ख़वातीन के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। राजस्थान के करंतना में मुकीम कोरोना वायरस के शिकार खातून इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बन गई। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। आलमी वबा 2,06,000 जानें निकल गई। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 30 लाख से भी बढ़ गई। 7.25 लाख अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस से यूरोप भर में क़यामत सुग़रा बपा। स्पेन में 23,000, इटली में 27,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए। फ्रांस में 23,000 और बरतानिया में 21,000 के करीब हलाकतें। सुपर पावर अमरीका आलमी वबा से लरस कर रह गया। जानलेवा वायरस के बाइस 55,000 अमरीकी जान की बाजी हार गए। 10 लाख के करीब अफराद मुतासर। अस्पतालों में गुंजाइश कम पड़ने पर न्यूयॉर्क में मेडिकल स्टोर्स में भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। कौन सा लॉकडाउन? कहाँ का लॉकडाउन? अमेरिका में शहरियों की बड़ी तादाद साहिलों पर पहुंच गई। चीन की खबर रसा एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया। कैलिफोर्निया के साहिलों पर अमरीकियों के डेरे। कोरोना के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल करने वाले चीन का एक और बड़ा कारनामा। बीजिंग और शंघाई को कोरोना से पाक करा लिया। दोनों बड़े शहरों में तालीमी इदारे खोल दिए गए। पहले ही रोज हजारों तलबा की हाजिरी। कोरोना को शिकस्त देने के लिए सऊदी अरब और चीन शाना बशाना। दोनों ममालिक के दरमियान 95 करोड़ रियाल का अहम मुआहदा हो गया। सऊदी अरब चीन की मदद से मकामी और गैर मुल्की शहरियों के 90 लाख टेस्ट कराएगा। 18वीं तरमीम की जो अहमियत है, अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना
हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। 18वीं तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी बयानबाजी जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने विफाक का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 18वीं तरमीम की अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को करारा जवाब। अपने पैगाम में कहा, रिपोर्ट में ताख़ीर का उसी ने बताया होगा जिसने आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए बुलाया। रिपोर्ट मुकम्मल होते ही आपको उसका हिसाब देना है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का भूख हड़ताल के 12वें रोज CCPO दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। हिफाजती सामान की अदम फराहमी पर महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब को 1 रोज की मोहलत दे दी। बुध तक तमाम मुतालबात मंजूर कराने का मुतालबा। रफ्तान में जदीद कंटेनर करंटीना सिटी पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 168 कंटेनरों पर मुश्तमिल करंटीना जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। बैक वक्त 600 अफराद की गुंजाइश होगी। शारजाह में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए एयर अरेबिया को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। शारजाह से खुसूसी परवाज 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर कल पाकिस्तान पहुंचेगी। मुल्क में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी। सिविल एविएशन का नोटिस जारी। सफारतकारों, कार्गो और खुसूसी परवाज़ों को ऑपरेशन की इजाज़त होगी। मंचलों की हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग पर लाहौर पुलिस हरकत में आ गई। रमजानुल मुबारक में हवाई फायरिंग करने वाले हवालात पहुंच गए। मुल्ज़िमान के कब्जे से वन व्हीलिंग के लिए तैयार की जाने वाली 5 मोटरसाइकिलें बरामद।